हेलो एवरीवन, नेट जीआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं भी जंगला स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं हमारे एपी के एग्ज़ाम के लिए और जो यूजीसी नेट का भी पेपर है उसके लिए। तो उसमें हम टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एनालाइज करके कुछ टॉपिक दे रहा हूँ कि भाई हाँ ये टॉपिक हैं जो करने हैं और इनकी हम क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं पढ़ाऊँगा अभी ये सारे आपको। तो अभी हम आज इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिक्स। तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक हैं उनकी ये एक आपको ओवरव्यू यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। टेस्ट पे हर पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्यों ना पूछ रहा हो कि इसमें बताओ पैरामीट्रिक कौन है, नॉन पैरामीट्रिक कौन है। अजम्पशंस पर क्वेश्चन आ सकता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या है, एनोवा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, इनके कैलकुलेशन के मेथड आपसे पूछ लेते हैं, फीचर्स पूछ लेते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, इनके ऊपर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टियाँ पूछते हैं। इवन इसके ऊपर आपका न्यूमेरिक भी आ सकता है ना। तो पता होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ इवेंट इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैट में। उसमें इवेंट होते हैं, जैसे एग्जॉस्टिव कौन से हैं, इन एग्जॉस्टिव कौन से हैं, म्यूचुअल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। तो बड़े ही ध्यान से वो सारे डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसमें से स्टेटमेंट वाले आते हैं। जैसे आपसे कोई इवेंट के बारे में पूछ रहे होंगे तो उसकी 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और फिर उसमें पूछेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बड़ा डिटेल के साथ पता होना चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर है या प्रोबेबिलिटी एरर भी आपसे पूछता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर कितने तरह के हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर कितने तरह के हैं, उनके फीचर्स अच्छे से पता हो। फिर एक टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसकी प्रॉपर्टी पे वो क्वेश्चन बना ही रहा है। इसकी शेप के ऊपर पूछ लेता है कभी, है ना। तो ये पता होना चाहिए। रिसर्च का प्रपोजल, तो उसमें हमारा सीक्वेंस क्या होता है, या आपसे पूछ लें कि लिटरेचर रिव्यू का रोल पूछ लेगा, है ना। रिपोर्ट राइटिंग पूछ लेंगे, रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, कुछ आपकी एब्रीवेशन होती हैं रिपोर्ट्स के अंदर, तो वो पता होनी चाहिए। ऐसे ही द थ्योरम विच रिलेट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, आपकी जो पॉइजन थ्योरम है ना, डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग, ये सब आपको पता होना चाहिए। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है बताओ अगर कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ अप्लाई होता है, पूछ लेंगे, क्वेश्चन आते हैं ये, और PYQ में आपको मिल भी जाएंगे। फिर प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू कोरिलेशन और रिग्रेशन, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी या रिग्रेशन की प्रॉपर्टी आपसे पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें डिटेल न्यूमेरिक तो आने से रहा, इसमें फार्मूले पूछ सकते हैं। कोरिलेशन के जितने भी मेथड हैं उनके फार्मूले पता हों, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पता हो, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। रिग्रेशन में रिग्रेशन लाइन कैसे बनती है, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर नोटेशन आपसे पूछ लेंगे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, उसमें सैम्पलिंग मेथड, नॉन सैम्पलिंग मेथड है, बड़े इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, वट जो भी आपके मेथड है उनके ऊपर थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। एंड आपके रेटिंग स्केल है, जैसे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, है ना, इस तरीके से। और स्टैट तो देखो ऐसा टॉपिक है जो पेपर 1 में भी आता है ना। तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है रिसर्च के अंदर, उसमें भी ज़रूरी टॉपिक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर यूनिट को एनालाइज करके मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इन टॉपिक पे फोकस कर लें एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। तो उसके हिसाब से इन पे प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए है।
बाकी क्वेश्चंस तो कर ही रहे होंगे, क्वेश्चनों में और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को, बाकी मिलेंगे आपसे नए सेशंस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।